22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसके अगले दिन 23 तारीख को 11:12 पे रामलला टिप क्षेत्र के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में कहानी बताई गई कि किस तरह अचानक एक वानर भगवान राम के गर्भगृह तक पहुंच गया। उसने प्रतिमा के दर्शन किए और वहां से लौटकर वापस चला गया। ये देखने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने ये कहा कि मानो साक्षात हनुमान जी श्री राम के दर्शन के लिए आए। अयोध्या में कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी अनेक बार अयोध्या में वानरों की किसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई है। तो आज के वीडियो में हम आपको ऐसी ही कहानियां सुनाएंगे जब भगवान राम की नगरी अयोध्या की सुरक्षा के लिए स्वयं भगवान हनुमान उपस्थित हुए। हनुमान जी को लेकर ये कहा जाता है कि वो 7 चिरंजीवियों में से एक है। जब भगवान राम जल समाधि ले रहे थे उस समय उन्होंने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि जब तक इस सृष्टि में राम का नाम है तब तक हनुमान के शरीर में प्राण रहेंगे। और बार बार इसकी प्रतिपुष्टि होती रहती है। बार बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे अरुण योगीराज जिन्होंने भगवान राम की प्रतिमा बनाई है, वो इंटरव्यू में कहानी बताते हैं। तो इंटरव्यू में कहते हैं कि जब मैं विग्रह को बना रहा था, जब मैं प्रतिमा को बना रहा था, उस समय रोज शाम को 4 से 5 बजे के बीच बंदरों का एक समूह कार्यशाला में आता था। दूर बैठ के देखता था और थोड़ी देर के बाद वापस चला जाता। ऐसे ही जैसे वो काम का मुआयना कर रहे हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। ऐसी ही कहानी 92 साल के वकील के पराशरन सुनाते हैं। के पराशरन को भी ऐसे में से व्यक्ति नहीं, बड़े वकील है, भारत के अटॉर्नी रहे हैं भारत सरकार के 2 बार। 92 साल की उम्र तक पूरे रामलला का केस लड़ाए। वो एक कहानी सुनाते हैं, बताते हैं कि हाईकोर्ट में राम मंदिर के मामले पर फैसला आना था। के पराशरन सुनवाई हो चुकी थी शुक्रवार की। वो अपने घर में बैठे हुए थे, बालकनी में फैसला आने के बाद अचानक से रात के 8 बजे के करीब 40 बंदरों का एक समूह उनकी बालकनी में आता है। उनकी बालकनी में आता है, आधे घंटे तक बैठा रहता है, एक टक उन्हें देखता है। एक बंदर बढ़ के आगे आता है, उनके हाथ को छूता है और वहां से सारे के सारे बंदर वापस चले जाते। के पराशरन एक लॉ कॉलेज में ये बात बता रहे थे। उस वक्त कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि साक्षात धन्यवाद करने के लिए आए हैं कि उनकी रामलला की स्थापना अब होगी, ये केस हम जीत गए। ऐसी ही एक और घटना कृष्ण मोहन पांडे सुनाते हैं। कृष्ण मोहन पांडे वो जज थे जिन्होंने 1986 में सबसे पहले भगवान राम के मंदिर को खोलने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद उनके ऊपर तरह तरह की प्रताड़नाएं हुई, उनका प्रमोशन रोक दिया गया, बहुत तरह की घटनाएं हुई। मगर कृष्ण मोहन पांडे एक घटना बताते हैं कि जिस दिन मैं अपने घर से फैसला सुनाने के लिए निकला था, ताला खोलने का, दरवाजे खोलने के, उस दिन मैं जब दरबार में पहुंचा, जब कोर्ट में पहुंचा, तो क्या देखता हूं कि कोर्ट के ऊपर गुंबद में ध्वज के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था। बहुत सारे लोग जो फैसला सुनने के लिए आए थे उन्होंने उसको खाने के लिए तरह तरह की चीजें डाली। किसी ने चने डाले, किसी ने कुछ डाला, मगर उसने कुछ नहीं खाया। और जब तक सुनवाई चलती रही तब तक वो वहीं गुंबद के ऊपर बैठा रहा। और जैसे ही मैंने फैसला सुनाया उसके बाद वो कहीं चला गया। उसके बाद मेरे सुरक्षाकर्मी जो थे वो मुझे लेकर के मेरे घर गए। जब मैं अपने घर गया तो मैं क्या देखता हूं कि वही बंदर मेरे घर के दालान पर बैठा हुआ है और मेरी तरफ देख के मुस्कुरा। ये तो धन्यवाद की भावनाएं हैं। हनुमान जी के युद्ध के भी किस्से हैं। जैसे 1999 में और 2001 में हनुमानगढ़ी और अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर बम रखे गए थे। इसको आपने हाल फिलहाल में रील में देखा होगा, एक वेब सीरीज में भी इस घटना को दिखाया गया है। 1999 और 2001 में हनुमानगढ़ी और अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर बम रखे गए थे और इन बमों की सूचना पुलिस को बहुत देर से मिली थी। मगर दोनों बार जब पुलिस बम ढूंढते हुए वहां पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि बम के तार किसी बंदर ने अपने दांतों से काट दिए। उसने बम के फ्यूज निकाल दिए। लोग कहते हैं कि साक्षात भगवान हनुमान ने ही कर्म किए थे। अभी हाल फिलहाल में जब अयोध्या में सुरक्षा की दृष्टि से एक मॉक ड्रिल किया गया तो मॉक ड्रिल के लिए बम छुपाए गए अलग अलग जगहों पे। पुलिस की फोर्स आई, पुलिस की फोर्स बम को ढूंढ रही थी। तो क्या देखते हैं कि बम का वो कार्टन जो था उसको उठा के एक बानर लेकर के गुंबद में चढ़ के बैठ गया। गुंबद में गया, उसने बम निकाला, बम की सुतलियां दांत से काटनी शुरू की तो उसके अंदर सेव था। मॉक ड्रिल सेव था। बंदर ने सेव खाया, वहां से चला गया। एक और घटना है जो आपको अंदर से शायद हिला दे। ये घटना तब की है 1992 की घटना, जब बाबरी का विध्वंस हुआ था। कार सेवा चल रही थी। सरकार की पूरी कोशिश थी कि कार सेवक आगे न बढ़ने पाए।
ऐसे में बड़ी सुरक्षा लगाई गई, सुरक्षा के लेयर्स थे, मोटे मोटे बैरिकेड्स लगाए गए थे। कार सेवक कितनी भी कोशिश करके बैरिकेड्स पार करके बाबरी मस्जिद तक पहुंच नहीं सकते थे, ऐसा लगभग तय हो गया था। बैरिकेड के पास में ही भाषण होना शुरू होता है और मंच पर बड़े बड़े नेता खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं, पूरी की पूरी जनता दोष में है। लेकिन तभी वो क्या देखते हैं, अचानक पीछे से एक सरकारी बस आ रही है। सरकारी बस को एक बुजुर्ग व्यक्ति चला रहा है, अच्छा खासा गठीले बदन वाला, और पूरे बस को बिल्कुल बैरिकेड्स को रौंदते हुए, रास्ता बनाते हुए बाबरी मस्जिद के बिल्कुल गुंबद के पास तक वो बस जाकर रुकती है। जब बस रुकती है तो लोग दौड़ते हैं बस की तरफ, लेकिन बस की ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं मिलता। अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई बुजुर्ग था जो बस चलाने के बाद वहाँ से उतर के चला गया, कोई कार सेवक था, और कुछ लोग कहते हैं कि वो स्वयं भगवान हनुमान थे जो राम काज में हाथ बटाने के लिए आए थे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। क्या आपको लगता है कि सच में भगवान हनुमान अपने राम लला के दर्शन के लिए आए थे? और इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह के वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।